स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 10 का इतिहास की अवधारणा का MCQ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास मानव समाज के अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित अध्ययन और लेखा जोखा है जो हमें अतीत से परिचित कराता है और भविष्य के लिए सीखने का अवसर देता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ है जानना या पूछताछ से ज्ञात होना। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में इतिहास का क्या अर्थ है। संस्कृत में इतिहास का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे माना गया है। तो किसे माना गया है, हेरोडोटस को। किसको, हेरोडोटस को। हिस्टोरिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी थी, हेरोडोटस ने। ठीक है, इतिहास का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इतिहास का उद्देश्य अतीत की घटनाओं से सीख लेना है, वर्तमान को समझना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास एक सामाजिक विज्ञान के रूप में क्या है। तो इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इससे अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित वर्णन मिलता है और यह समाज में रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन कराता है। नंबर क्वेश्चन, कि इतिहास विज्ञान है ना कम ना अधिक, किसने कहा था। तो किसने कहा था, J.V. व्यूरी ने। किसने कहा था, J.V. व्यूरी ने। अतीत में जैसा था उसे वैसा ही प्रदर्शित कर दे, किसने कहा। तो लियोपोल्ड वॉन रॉके ने। लियोपोल्ड वॉन रॉके ने। ठीक है, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी किसने कहा। तो R.G. कॉलिंगवुड ने। किसने कहा था, R.G. कॉलिंगवुड ने। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो कलहर है। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम निष्पक्ष ऐतिहासिक कृति किसे माना जाता है। तो किसे माना गया है, राजतरंगिणी को। किसे, राजतरंगिणी को। 14 नंबर क्वेश्चन, राजतरंगिणी इतिहास में क्या वर्णित है ना। तो राजतरंगिणी इतिहास में कश्मीर का वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है, तो कश्मीर का वर्णन किया गया है। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी। ठीक है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ओलंपिक खेल कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस में। कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस देश ने करवाया। तो किसने कराया था, ब्रिटेन ने। ठीक है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था। तो राइट ब्रदर ने। किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने। 70 बत्सर के लेखक कौन है। तो 70 बत्सर के लेखक कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल थे। 20 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका कहाँ अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। एक पिता का पत्र पुत्री के नाम कितने पत्रों में संग्रह है। ठीक है, तो 30। कितने, 30। जीवन स्मृति ग्रंथ में किसका वर्णन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा। कौन सी थी, आलम आरा। 24 नंबर क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ था। तो 1733 में। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया की कार्यविधि कितनी थी। तो कार्यविधि कब से कब तक थी, तो 16वीं सदी से लेकर
58 ईस्वी तक। प्रथम चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन, चरक संहिता ग्रंथ की रचना किसने की? तो चरक ने। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास में संकलित है? तो आनंद मठ में। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, वन कूलर एक्ट प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिंटन ने। ठीक है ना। वन कूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिंटन ने। सोम प्रकाश किस प्रकार की पत्रिका थी? तो साप्ताहिक थी। यानी कि सोम प्रकाश किस प्रकार की पत्रिका थी? तो साप्ताहिक थी, यानी सप्ताह में एक बार छापा जाता था। सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है। पिता के पत्र पुत्री के नाम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र। फ्रांस में खेल कूद के प्राचीनतम साक्ष्य क्या थी? तो दौड़ और कुश्ती थी। 34 नंबर, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 776 ईस्वी में। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 1896 ईस्वी में ग्रीस के एथेंस शहर में हुई थी। ठीक है। खेल कूद को महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधि किसने बताया? तो हॉब्स बॉम ने। किसने? हॉब्स बॉम ने। ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स हिस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। द स्टेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। कौन थे? रामचंद्र गुहा। 22 यार्ड्स ऑफ फ्रीडम के लेखक कौन है? तो बोरिया मजुमदार। कौन थे? बोरिया मजुमदार। 40 नंबर क्वेश्चन, द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन थे? तो बोरिया मजुमदार थे। ठीक है। खेला जोरवन इतिहास के लेखक कौन है? तो कौशिक बंदोपाध्याय। कौन थे? कौशिक बंदोपाध्याय। 42 नंबर क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ गेम्स के लेखक कौन है? तो आशीष नंदी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ठीक है। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो किसान कन्या। कब शुरुआत हुआ था? 1937 ईस्वी में। ठीक है। पश्चिम बंगाल की पहली बंगाली बोलती फिल्म कौन सी थी? जमाई षष्ठी। ठीक है। कौन सी थी? जमाई षष्ठी। कलकत्ता में टालीगंज में बंगला फिल्म उद्योग किस नाम से जाना गया? तो टॉलीवुड। ठीक है। कलकत्ता में टॉलीगंज में बंगला फिल्म उद्योग किस नाम से जाना गया? तो टॉलीवुड। भरत मुनि का विश्व में कौन सा नाटक प्रसिद्ध है? तो नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध है। नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध है। कालिदास के द्वारा कुछ नाटकों के नाम लिखिए। तो कालिदास के द्वारा कुछ नाटकों का नाम है अभिज्ञान, शकुंतलम और मेघदूत। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध नाटक थी। डांस ए वेरी सोशल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो कैरोल वेल्स के। क्या है? कैरोल वेल्स। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। कब? 1769 ईस्वी में। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने। कब? 1814 ईस्वी में। क्या था? जॉर्ज स्टीफेंस 1814। 52 नंबर क्वेश्चन, वायुयान का निर्माण किसने किया? तो राइट्स ब्रदर्स ने। मोनालिसा के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो विंची। द लास्ट सफर के चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो विंची। द बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार कौन है? सैड्रो बोटोसेली ने। द क्रिएशन ऑफ एडम के चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजेलो। कलकत्ता में कैमरा का प्रयोग कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में। हैंडबुक ऑफ इंडिया आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल। ठीक है। भारत माता का चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। 19th सेंचुरी इंडियन फोटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोफी
गॉर्डन। कौन थे? सोफी गॉर्डन। अवतार इमेज ऑफ एम्पायर के लेखक कौन थे? तो जाहिद चौधरी। कौन थे? जाहिद चौधरी। 62 क्वेश्चन, द बॉम्बे फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। जीवनेरे झारपाता के लेखक कौन है? सरला देवी चौधरानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कर्णधार कौन थे? ए ओम ह्यूम। ठीक है, ए ओम ह्यूम थे। लेबर रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1906 ईस्वी में। प्राचीन भारत चिकित्सा विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखा? तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई? तो 1876 ईस्वी में। ठीक है, 1876 ईस्वी में। वीमेन इन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो नीरा देसाई ने। किसने किया था? नीरा। द इंडियन वीमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी की स्थापना किसने किया था? तो वी आर नंद ने। ठीक है। द चेंजिंग पोजीशन ऑफ इंडियन वीमेंस की स्थापना किसने किया था? एम एन श्रीनिवास। किसने किया था? एम एन श्रीनिवास। व्हाट इज पैट्रियार्की की स्थापना किसने किया? तो कमला भासिन ने। किसने? कमला भासिन ने। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। बंग दर्शन के संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। बंग दर्शन का प्रकाशन कलकत्ता में कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 1972 ईस्वी में। ठीक है। तद्बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्र नाथ। 76 क्वेश्चन, सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? तो द्वारका नाथ विद्याभूषण। ठीक है। केसरी और मराठा के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। ठीक है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1985 ईस्वी में। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक है। प्लेइंग इट माई वे नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो बोरिया मजुमदार ने। ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। 84 क्वेश्चन। ठीक ना। कलकत्ता की एक औपनिवेशिक स्थापत्य कला का उदाहरण दीजिए। तो कौन सा? विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है। इतिहास का चैप्टर 1 का 84 जो है MCQ मैंने लिखा है। ठीक है। और अगले वीडियो में चैप्टर 2 का मैं MCQ लिखवाऊंगी। ठीक है, बताऊंगी। आप इसे ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।